हेलो गाइस, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे स्वागत कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम लोग का ट्रेनिंग खत्म होने को जा रहा है, ठीक है। 10-12 दिन में हम लोग का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सब लोग डिफरेंट जगह पे चले जाएंगे OJT के लिए, ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे इतने सारे मेरे दोस्त बने, तो सब बहुत ही पहुँचे लोग हैं, ठीक है, बहुत बड़े लोग हैं सब, मतलब। तो ये मैंने सोचा कि चलो सबसे इंटरव्यू लेते हैं और सबका एक्सपीरियंस जानते हैं कि वो लोग क्या क्या किए हैं अपने जर्नी में, वो लोग जब एस्पिरेंट थे, ठीक है। तो इस शो का नाम मैंने दिया है बकचोदी विद चैंपियंस, ठीक है। सब लोग चैंपियन है यहाँ पे और उनके साथ थोड़ा बकचोदी करते हैं हम लोग मिलके। तो आज ये पहला एपिसोड है, लो बजट शो है। उनको इनवाइट करने के लिए मैंने कुछ नहीं दिया, बस रिक्वेस्ट किया बहुत। तो आगे आज हमारे साथ हैं विश्वरंजन, और जो कि बिहार से हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो विश्वरंजन भाई, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से हैं, आपका पूरा नाम क्या है और आपने क्या ग्रेजुएशन में किया है? मेरा पूरा नाम विश्वरंजन है, मैं पटना बिहार से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन पटना से ही किया है, फिजिक्स ऑनर्स। आप कब पास आउट हुए थे? मैं 2021 में पास आउट 2021 में ये लोग पास आउट हुए थे। तो आपने जब कब सोचा कि नहीं मुझे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आपका क्या था उस टाइम पे? किससे पता चला कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है? मैं जब 2021 में पास आउट हुआ था तो उस समय गवर्नमेंट एग्जाम्स का सोचा भी नहीं था, बट कुछ ऐसी होती है ना, ऐसी सिचुएशंस बने जिसमें मुझे जॉब जल्दी चाहिए था। हाँ। और मैं फिर अपने आप को थोड़ा एनालिसिस कर रहा था कि मैं किस साइड जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो फिर मुझे बेटर ऑप्शन यही लगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करूँ। तो आपने स्टार्टिंग कौन से एग्जाम से किया? आपने कौन से एग्जाम को टारगेट देते कि नहीं मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है? मेरा स्टार्टिंग से ही SSC ही था, SSC CGL। स्टार्टिंग से ही सीरियल ही एम था मेरा। तो मैं बता देता हूँ, अभी जो विश्वरंजन भाई है वो अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव सिलेक्टेड हुए हैं। उसके साथ साथ आपने शायद 2022 में CGL निकाला था, जहाँ पे आपको PSC मिला था। और 2023 में इनका रैंक आया था, आपका कितना रैंक आया था? 285 रैंक आया था। और इनका हुआ है CGL 2023 में ASO, ये है IB में, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो उनके लिए आप मैं मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ उनके लिए, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और आप बोलिए, आप पहला CGL कब दिया था आपने? 2022 का ही पहला CGL मेरा मैंने फॉर्म्स तो आई थिंक एक बार भरा था पहले, बट मैंने एग्जाम नहीं दिया था। 2022 CGL ही फर्स्ट बार मैंने वो एग्जाम दिया था जो आया था ना, फॉर्मेट चेंज हुआ था। जी। और मैंने तब सीरियसली गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू की थी। तो वही फर्स्ट ईयर था जब मैंने वो CGL एग्जाम दिया था। तो जब आपने CGL का एग्जाम दिया था पहली बार, तब आप पूरा एक बिगिनर थे, ठीक है। तो आपका अप्रोच क्या था कि मुझे ऐसे प्रिपरेशन करना है, वैसे प्रिपरेशन करना है? तो आपने क्या मतलब यूट्यूब में वीडियोस देखे थे, जो बहुत सारे लोग होते हैं वीडियोस डालते रहते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, सिलेक्टेड लोग स्पेशली, आपने वैसा कुछ देखा था? कि देखा तो था। हाँ। मैंने भी वीडियो देखे थे, जैसे सारे लोगों ने देखा था। ऑब्वियसली मुझे कुछ ज़्यादा पता था नहीं पहले के बारे में। हाँ, मेरा फ्रेंड है मनीष रंजन पटेल, वो पहले से थोड़ा इन चीज़ों के बारे में जानता था, तो उसने बहुत हेल्प की। फिर यूट्यूब वीडियो से थोड़ा बहुत पता चला। जब सारा कुछ देख लिया तब सबसे पहले ये पता चला कि पहले शुरू करते हैं, बाकी चीज़ें अपने आप पता चल जाती है। तो क्या था आपका स्ट्रेटजी वीडियो? अब मतलब स्ट्रेटजी आपका क्या था पहले शुरुआत में? मुझे सिर्फ समझ नहीं आ रहा था। फिर पता चला कि चलो, मैंने एक दिन कैरियरवेल एप्लीकेशन डाउनलोड किया। वहाँ मुझे दिखा कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कोर्स चालू हो रहा है। तो वही होता है ना, पहले शुरू करके देखते हैं, फिर चीज़ें अपने आप धीरे धीरे पता चल जाती है। तो मैंने जब वो कोर्स खरीद लिया, आई थिंक 17 जून 2022 का वो डेट था। उससे पहले मुझे बिल्कुल नहीं था, मैं बहुत कंफ्यूज था। बट भगवान कृपा से उस दिन क्या दिमाग में आया, बस वो कोर्स मैंने खरीद लिया। और 20 जून से वो कोर्स शुरू हो रहा था। मैंने बस उसी कोर्स को स्टार्टिंग पॉइंट बना के प्रिपरेशन चालू कर दी और फिर अभी यहाँ पहुँच गए। तो आपके मतलब आप जब इसी CGL आपका क्लियर हुआ, आप कितने टाइम तक PSA में रहे हैं आप? मैंने PSA का जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया, मैंने आपको मेडिकल कंप्लीट किया। मुझे एलोकेशन फाइनली होते मेरी जॉइनिंग 26 दिसंबर को आई थी। 2023 के 26 दिसंबर को। हाँ, तब तक तो CGL 2022 का रिजल्ट निकल गया था। 3 मई को रिजल्ट आया था CGL का। नहीं, 3 दिसंबर 13 मई 2023 को रिजल्ट आया था CGL का, 2022 का। वो डेट मुझे भी याद है। वो डेट मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मुझे भी अच्छे से याद है। 14 दिसंबर को मेरा फर्स्ट टाइम निकला था। हाँ। और फिर मैं सारा प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो गया था क्योंकि उसमें एलोकेशन, फिर आप कैडर चूज करना, PA, ऐसे करते करते फाइनली 26 दिसंबर को मेरी ज्वाइनिंग आई थी। तब तक मेरे और भी एग्जाम्स क्लियर हो गए थे। और क्या क्या एग्जाम आपके क्लियर हुए हैं? मेरा EPFO SSA क्लियर हुआ था और उसके अलावा फिर से CGL मैंने दिया था। तो CGL 2023, हाँ, उसका भी रिजल्ट आ गया था। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमें कॉल लेटर नवंबर 23 को आया था वो। हाँ, तो ये था मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक्सटेंशन ले लूँ PSA में। क्योंकि अभी तो सबका प्रोसेस बाकी है ना। जब तक आप कहीं एक बार कहीं पहुँचना चाहते हो तब तक यू कांट बी श्योर ना। और बाकी यहाँ पे आके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर जो ट्रेनिंग चला, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे एक्सपीरियंस? अरे मज़ा आ रहा है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। जैसे बहुत हम यहाँ पे जो भी लोग हैं, जैसे आप उड़ीसा से हो,
कोई साउथ ऑफ इंडिया से, जैसे तमिलनाडु से, केरला से लोग हैं, आंध्रा से लोग हैं, अलग अलग कल्चर से लोग आए हैं, उनसे बात करके अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मस्ती हमने काफी की, लेट नाइट मस्ती बहुत की है हम लोग। मैं टाइम पे सो जाने वाला लगभग था 12 बजे 1 बजे, यहाँ आने के बाद मैं 3 बजे सो रहा हूँ, इतनी हम मस्ती हम लोग का चलता है अभी, बहुत लेट नाइट हम सोते रहते हैं, मतलब जगते रहते हैं। मैंने कभी वो होता है ना सीरियस कॉलेज और हॉस्टल लाइफ कभी नहीं जी थी, वो समझ लो आप यहाँ आके पूरी 3 महीने में प्रॉपर कंप्लीट हो गई। बस जितनी मस्तियाँ, जितने पार्टीज हमने यहाँ की है ना, मैंने तो कहीं नहीं किया। मेरे अलावा मैंने लोगों से बात की, कुछ लोगों जो थोड़ी जी हुई थी उन्होंने भी नहीं की थी इतनी मस्ती। केयर फ्री होता है ना, ओके के बाद आप जॉब आपकी हो जाती है, फिर आप कोई टेंशन नहीं रहता ना, बाकी की एग्जाम देना है, इसको निकालना है। बाकी एसएससी, आपने एसएससी सीजीएल में 285 आपका रैंक था, 284 रैंक था आपका, तो वो काफी बड़ा रैंक होता है, ठीक है। आपका कितना स्कोर था टियर 2 में? 328। उसके बारे में बताइए कि आपका क्या था, मतलब उस टाइम में क्या प्रिपरेशन था आपका? 328 रखना इट्स नॉट इजी थिंग, बिकॉज 300 प्लस रखना एसएससी सीजीएल टियर 2 में वो काफी बड़ा चीज रहता है। तो क्या था आपका मैथ्स, आपने कैसे किया था, कहाँ से पढ़ा था मैथ्स और रीजनिंग या फिर इंग्लिश? जैसे मैंने आपको बताया, जब मैंने कोर्स लिया था मैथ्स वाला, वो गगन प्रताप सर का था कैरियर एप्लीकेशन पे, तो मैंने उससे मैथमेटिक्स की कंप्लीट किया था। और फिर रीजनिंग तो पीयूष वार्स ने है उनकी कैरियर एप्लीकेशन पे, उनसे मैंने रीजनिंग का कोर्स किया था। जीएस मैंने खुद से पढ़ा था, और इंग्लिश पहले से ही अच्छा था, बट जो थोड़ा बहुत बचा था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना के और ग्रामर पोर्शन को थोड़ा सा रिवाइज करके। मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि आप इंग्लिश कैसे करते हो, आप इंग्लिश कैसे करते हो। मैं वही बोलता हूँ, अभी आपने जो बोला कि इंग्लिश पहले से था, वो इंग्लिश हम लोग वही ना इंस्टिंक्ट के ऊपर जाते हैं कि कोई क्वेश्चन आया तो इंस्टिंक्ट बोलता है कि नहीं ये आंसर होगा, क्योंकि इंग्लिश को आपने कभी उसको सब्जेक्ट के हिसाब से ट्रीट किया नहीं, उसको हमेशा एक लैंग्वेज के हिसाब से मैं ट्रीट करता हूँ। जैसे कि ये भी बोले कि इंग्लिश को हमेशा लैंग्वेज के हिसाब से ट्रीट करते हैं, उसका मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं, कि फॉर्मूला नहीं है कि इसको ऐसे फॉर्मूला लगाने से इंग्लिश सही हो जाएगा। तो वो एक रीजन जो इन्होंने वही बोला, सेम चीज़। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका जब स्कोर कार्ड आया था, आपने तभी डिसाइड कर लिया था कि जैसे कि अभी आप मतलब पूरा श्योर नहीं, लेकिन आप ऑलमोस्ट श्योर हैं कि आप आईबी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उसके मतलब वो क्या रीजन है उसके पीछे? क्योंकि एआईबी ये भी काफ़ी जॉब अच्छा है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर जॉब है, तो आप आईबी को क्यों प्रीफर कर रहे हैं? अब इसका तो मैं कुछ अभी आप बोलोगे तो इतना मैं स्पेसिफिकली जवाब नहीं दे पाऊंगा, बट वो क्या है ना कि यहाँ आने से पहले भी मैं 95% क्लियर था कि मुझे आईबी ही ज्वाइन करनी है। दोनों का जॉब प्रोफाइल काफी डिफरेंट है। ये आपको थोड़ा सा वो होता है ना, किसी को थ्रिल लाइफ चाहिए, तो ये है, आपको लोगों से इंटरेक्शन चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको करने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आप ऑपरेशन साइड रह सकते हो, यस साइड रह सकते हो। किसी को एविएशन पसंद है, वो देखा मेरे को आईबी पहले से अट्रैक्ट करता था, और इसमें थोड़ा ट्रांसफर है, इस जॉब में आप फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर किया जा सकते हो। आईबी में भी है ट्रांसफर, बट थोड़ा कम है इससे ट्रांसफर, और कभी कभी वो भी नहीं होता ट्रांसफर। तो और मेन वही है, मेरे को डिपार्टमेंट हमेशा से वो आईबी अट्रैक्ट करता था, और थोड़ा सा एएसओ वाला वर्क आप समझ रहे हो कि ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स वर्क है नहीं। अभी मेरे को एक्चुअली जब गवर्नमेंट जॉब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे खास कुछ इंटरेस्ट था नहीं, कि मतलब होता है लोग बहुत सारे जॉब को सर्च करते हैं कि उनका ड्रीम जॉब ये है, उनका ड्रीम जॉब ये है, बट नहीं, मुझे जॉब चाहिए थी। बस वो काफ़ी सही चीज़ है, मैं पूरा रिलेट कर सकता हूँ इसके साथ, क्योंकि मुझे भी बस भाई कुछ ना कुछ बस हो जाना चाहिए था, बस मेरा, मैं भी यही मानता था पूरा। और उसके बाद मुझे और एक काफ़ी कमेंट आता था कि मुझे पूछते हैं कि एआई जेई कॉमन कैडर का जो हम लोग ने एग्जाम दिया था, उसके लिए प्रिपेयर स्ट्रेटजी क्या था? और मैं बोलता हूँ उसके लिए कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था ही नहीं। एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो दे दिया, हो गया, किसी को पता नहीं था। आपका कैसे नहीं, आप भी प्रिपेयर थे कि नहीं? ऐसे ही मतलब जैसे कि आपने बताया ना, एक बार जब आपका गवर्नमेंट जॉब निकल जाता है तो आप काफी रिलैक्स हो जाते हो, फिर एक साथ बहुत सारा एग्जाम निकल जाता है। मेरे पास पीएसए का जॉब था, और ईपीएफओ एसएसए में ऑल इंडिया रैंक 12 मेरे को आ रही थी, तो मेरे को ये इतना, मेरा माइंड बहुत फ्री था, और मेरा फोकस सिर्फ सीजीएल था। जब नोटिफिकेशन हमने देखा था, जब आया था एआई जेई की, तो फिर देख के लगा था कैसे काफी अच्छी पैकेज है, सैलरी, और एविएशन फील्ड में तो भर देते हैं, और सिंगल एग्जाम था, फैसिलिटीज काफी अच्छी है। तो आपको याद होगा तो 26 आई थिंक अक्टूबर को मेंस था सीजीएल का, सीजीएल को 26 अक्टूबर को था, तो प्राइमरी फोकस तो वही था मेरा भी बस, और आई थिंक हम सब लोगों का वही था, जितने लोगों से मैंने बात की उन सभी का यही फोकस था। 26 अक्टूबर को सीजीएल का मेन था, उसके लिए प्रिपेयर करना था, बस सब वही प्रिपेयर कर रहे थे। किसी अपने दूसरे एग्जाम थी, ये आ गया, इन्होंने भर दिया, और चूंकि उनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी कि ये निकल गया। किसी को नहीं पता था कि इसके लिए स्पेसिफिकली इसके लिए पढ़ना है, इसके लिए ये जो भी सारे एग्जाम्स रहते हैं ना बीच में आते हैं, जैसे कि अभी यूआईएसी निकला, एनआईएसएल जो इंश्योरेंस के जो भी सारे एग्जाम थे, वो सब बाय प्रोडक्ट रहते हैं, जो भी निकलता है वो एग्जाम सब। बिल्कुल। और ये एग्जाम में फर्स्ट टाइम हो रहा था, जैसे एआई जेई का एटीसी का होता था या सीएनएस का होता था, बट ये कॉमन कैडर फर्स्ट टाइम फॉर्म देखा था, तो किसी को पता भी नहीं था क्या पूछेगा क्या करके। हमने आई थिंक मैंने तो बस वो होता है टेक्स्ट बुक पे मॉक्स लगाया था, मैंने 4 या 5 मैंने 2 मॉक्स लगाए थे टेक्स्ट बुक पे बस, और मुझे कुछ हद तक आइडिया हो गया था कि रीजनिंग थोड़ा सा बैंक साइड का रीजनिंग है, मैथमेटिक्स भी उसी टाइप का है, तो वो थोड़ा सा आइडिया हो जाने के बाद प्रिपरेशन इस लेवल पे पहुंच गई थी। बस भाई कि वो अपने आप दे देंगे, थोड़ा वो स्ट्रांग प्रिपरेशन रहा होगा तो निकल जाएगा वो।
इतना ज़्यादा हम सोच से हम लोग आई डोंट थिंक किसी ने यहाँ पे इतना कोई नहीं सोचा, करके किसी ने पढ़ा होगा। फोकस करके पढ़ा है, कोई भी नहीं। सब मतलब निकला था पेपर, तो मतलब नोटिफिकेशन निकला था तो दे देते हैं, जो होगा देखा जाएगा करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप जा रहे हैं आईबी को, ठीक है, तो आगे का क्या प्लान है? अभी तो ओजेटी पे जा रहे हैं। हाँ, अभी तो हम लोग ओजेडी जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ भोपाल, ये जा रहे हैं कालीकट केरला। हाँ केरला। तो वहाँ पे भी थोड़ा मजे करेंगे, महीने की I लेकिन think बात ऐसा है कि हम लोग अभी सब डिफरेंट जगह पे 20 जगह पे जा रहे हैं हम लोग सब। 3 तो महीने हम लोगों ने मस्ती किया काफी, और अब थोड़ा अलग होने अलग होने का का वक्त आ मन गया। करता है। हाँ, अब आगे आपका क्या प्लान है इससे आगे? अभी आप कितने हैं? आप अभी मेरी एज 24 है। 24 है, अभी आगे का क्या प्लान है अभी? अभी तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, बट यूपीएससी है दिमाग में। बट वो मैं थोड़ा इस टाइप का हूँ कि मुझे वन एट ए टाइम करना पसंद है। तो पहले थोड़ा सा स्टेबिलिटी ढूंढ लूँ कहीं, जैसे यहाँ आया था। अब यहाँ के बाद अगर सिंस मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ कि मैं आईबी ज्वाइन करूँगा, इवन तो ये बहुत अच्छी जॉब है, ये बहुत अच्छी जॉब है, बट होता है ना आपने एक बार चुन लिया। हाँ, तो वो दिमाग में आपने डिसाइड कर लिया, तो मेरे दिमाग में था, मैं चुन लिया उसको, मैं बस आईबी ज्वाइन करूँगा, ये मेरे आई एम 100% ऑलमोस्ट श्योर। तो देखते हैं इससे बाद क्या होता है, बट एक यूपीएससी है दिमाग में, यूपीएससी बहुत। और अभी बहुत सारे अभी सीजीएल 2024 का वैकेंसीज आया है, उसमें 17,000 वैकेंसीज हैं, जी, ऑलमोस्ट 17 जी, के 18,000 के आसपास। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, वो उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, करेंगे भी। आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? क्योंकि मैं एक जो मानता हूँ ना, आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे हैं जो एग्जाम निकाल देते हैं, एग्जाम के बारे में बोलना सही है, लेकिन रिपीटेडली सेम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आप वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियोस फॉलो करते हैं? आपने कभी देखा है लाइफ में कि नहीं? वो बोला है कि अरे ये मॉक्स लगा दो, इसको ऐसे पढ़ो, उसको वैसे पढ़ो, आप ये सब चीज़ में मानते हैं? नहीं, आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल है कुछ? पहले तो क्लियर करने का कोई फिक्स तरीका नहीं होता। 50 लोग 50 तरह की बातें बोलते हैं। एग्जैक्टली। डू व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। पहले आप खुद को एनालाइज करो। सबसे पहला चीज़ है आप सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज़ है। आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तभी आगे जाओगे। मॉक्स देना मस्ट है, बट मॉक्स देते देते इतना एग्जॉस्ट ना हो जाओ कि हम सिर्फ मॉक्स दिए जा रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं, और अपनी वीकनेस का पता नहीं चल रहा है कि हमें किस चीज़ पे सुधार करना है। आप देखो आपसे क्या नहीं हो रहा है, फिर उस पर वर्क करो। अल्टीमेटली हो जाता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, बट अगर जो भी लोग मेहनत करते हैं ना, डिजर्व करते हैं, वो उन्हें मिल जाता है। मेरा ये बिल्कुल मानना है कि व्हाट इज मेंट फॉर यू आपको जरूर मिलेगा। एग्जैक्टली ट्रू। मैं हमेशा भी बोलता हूँ कि ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, मतलब आप देखे होंगे यूट्यूब में, स्पेशली सीजीएल के जो कम्युनिटी है ना, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो निकाल देते हैं एग्जाम, सेम रिपीटेडली वही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं। आप आपने भी शायद देखा होगा, आपको भी रिकमेंडेशन में आया होगा। लेकिन और उसको देखे ना, बहुत सारे जो ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, उनको लगता है कि ये एग्जाम क्लियर करने का एक फॉर्मूला है, लेकिन ऐसा कुछ फॉर्मूला है ही नहीं। कोई फॉर्मूला नहीं है एग्जाम क्लियर करने का। आप सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा। अब आपको कितना टाइम लगा था सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एसएससी सीजीएल का? अगर आप मैं ईमानदारी से बोलूँ तो मैंने कभी पूरी सिलेबस कंप्लीट नहीं की थी, क्योंकि आप 100% नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जीएस तो कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैथमेटिक्स के क्या था ना कि जब हमने कोर्स मतलब खरीदा था, हाँ, तो 8 या 9 महीनों का लगभग कोर्स था। हाँ, और हमारा आपको याद होगा तो 2022 सीजीएल दिसंबर में था। हाँ, प्री। हाँ, तो दिसंबर को। तो कुछ वैसी भी चीज़ें चल रही थी जिसके कारण मैं ध्यान नहीं दे रहा था। अक्टूबर में जब मैं फ्री हुआ था, अक्टूबर तक मैंने रेगुलर क्लासेस की थी मैथ्स की, और उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा, जब मैं फ्री हो गया बहुत सारी चीज़ों से जिससे मैं बिजी था, फिर मेरे पास वक्त कम था। क्योंकि आपको अगर दिसंबर में एग्जाम आ रहा है तो आपको अपनी वीकनेस पता है कि ये नहीं बन रही है, तो पहले आप उस पर वर्क करोगे। तो मैंने फिर सेलेक्टिवली क्लासेस करना चालू कर दिया। मैंने सेलेक्टिवली जो मेरे वीक पार्ट्स थे मैंने उसको कवर करना चालू किया, और जो चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत भी आती थी उसको मैंने कुछ देर के लिए छोड़ दिया कि मैं धीरे धीरे करते जो करते आता वो है आ तो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। हाँ। पहले जो बिल्कुल नहीं आता मैं वो कर लेता हूँ, ताकि एक हद तक वो होता है ना रफ नॉलेज हो चीज़ों की, तो वो मैंने की। तो इस चक्कर में मैंने कंप्लीट कभी नहीं किया पूरा कोर्स, बट हाँ 90% मेरा मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट। मेरा भी मैंने क्या था, जब मैंने एक महीने में मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देखता था। लेकिन उसके बाद तो कभी बस वही मॉक्स ही लगाता था, पूरा सेम ही चीज़ है। और उसके बाद आपने इतने सारे एग्जाम्स निकाले, इतना मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स निकाले, अच्छे रैंक भी लाए। आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि आप एक मोमेंट पे ऐसा आ जाएंगे, आप किशन कुमार राउत के साथ बैठ के यहाँ पे इंटरव्यू देंगे? कभी ऐसा सोचा था आपने? नहीं यार, मैं तो तुम्हारा वीडियो देख रहा था यहाँ आने से पहले, तो मैं बिल्कुल नहीं सोचा था कि किशन कुमार राउत के साथ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। अरे हेलो, मेरे को तो यूट्यूब पे इंटरव्यू में दूंगा, मुझे ये भी नहीं पता था। थैंक्स टू यू मुझे मौका मिल रहा है। बस मतलब थोड़ा बकचोदी कर रहा था, ताकि हम लोग बस वही आपस में आप तो नहीं बात करते, लेकिन अभी वीडियो के लिए वो करना पड़ता है थोड़ा बहुत। और एक फाइनल जो मैं क्वेश्चन पूछना, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी देख रहे हैं वीडियो को? बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो एग्जाम देंगे अभी, ठीक है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम देंगे स्पेशली, तो आप आपका फाइनल मैसेज क्या है उनके लिए? क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? क्या दूं? मेरे हिसाब से तो फाइनल मैसेज सबसे बड़ा चीज़ है, बिलीव करो यार आप कि आप क्लियर कर सकते हो। सभी को अपनी एबिलिटीज़ पता होती है, एक हद तक अंदाजा होता है कि क्या उनके लिए सही है। ये नहीं है कि बस दिए जा रहे हैं। आप अगर 1 या 2 बार दोगे ना, आपको आइडिया हो जाता है कि आप किस लेवल पर हो, आप कितना सुधार सकते हो, और आप कितने हद तक अपने आप को फोर्स कर सकते हो कि आप करो। एक हद तक करने के बाद सबको पता चल जाता है। तो खुद से ऑनेस्ट रहो, सबसे पहला चीज़ है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आप खुद से ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो फिर किसको धोखा दोगे? आप ही को प्रिपेयर करना है, आप ही को क्लियर करना है, और कुछ तो आप कर नहीं सकते। पढ़ाई बाकी आप एग्जाम में बहुत सारा लक भी इन्वॉल्व होता है, तो वो चीज़ें जो आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हैं उसको लेकर कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। मतलब
करते तो है, मेरे लिए बोलना आसान है, बट हाँ उसके लिए कभी क्या ही कर सकते हैं हम। आपके हाथ में, आपका हार्डवर्क है, आप करो, बाकी आ जाता है, लक भी साथ देता है। हाँ, लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं तो हमेशा बोलते रहता हूँ कि माता रानी की मेरे पे बहुत कृपा थी, समझ लो आप। सही टाइम पे सही जगह गाइड मिला, सही डिसीजंस लिए मैंने, थोड़े बहुत ही, और गाइड अक्सर मिलता रहा, तो इस चक्कर में अभी जहाँ हूँ यहाँ पे हूँ। ठीक है। और आप यहाँ पे बकचोदी हुई चैंपियंस में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ बकचोदी किया नहीं, क्योंकि मेरा भी मैं पहली बार ऐसे कर रहा हूँ, इंटरव्यू किसी का ले रहा हूँ, तो मेरे लिए ये भी ये पहले बार ही था। कभी ग्रुप में बकचोदी करके डाल हाँ, देंगे। कभी ग्रुप में बकचोदी करके, जब लास्ट और 12 दिन बाकी है हमारे पास यहाँ पे, तो एक बड़ा वाला अच्छे से बकचोदी वीडियो करके डालेंगे। और ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है आप मुझे बता सकते हैं। और ये है विश्वरंजन, और इनका इंस्टाग्राम आईडी भी मैं मतलब डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप चाहे तो इनको फॉलो कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आप उनको डायरेक्टली इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। इज दैट ओके? ओके, ठीक है। एंड अगर आपको अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।